एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म जब आपने भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म की बोल रहा हूँ मैं, परीक्षा फॉर्म जब आपने भरा था, है ना? तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट एक बार चेक कर लेना है। कहाँ पर चेक करना है? वो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एक बार चेक कर लेना है कि आपको एग्ज़ाम कौन-कौन से सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है? वो आप एक बार आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा था, है ना? परीक्षा फॉर्म भरा था, उसकी रिसिप्ट आपको दी होगी, तो उस रिसिप्ट में सारे एक पेपर लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है? एक सेकंड पेपर ये होगा और एक सेकंड पेपर ये होगा, ठीक है? अब इसमें आपको दिया नहीं है रिसिप्ट में अलग से, ठीक है? लेकिन आपको ये ये इसकी भी एग्ज़ाम आपकी होगी। वीडियो में हम जानेंगे कि जो बीएससी और जो बीए है सब्जेक्ट जिनका फर्स्ट ईयर में, उनके जो सब्जेक्ट जो टाइम टेबल आया हुआ है, उसमें जो है इलेक्टिव जो सब्जेक्ट दिया है, माइनर सब्जेक्ट दिया है और मेजर सब्जेक्ट दिया है। तो इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि इलेक्टिव और माइनर और मेजर का क्या रिलेशन है, किस तरह से हमको एग्ज़ाम देना है, किस तरह से हमको पेपर देना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? कन्फ्यूज़न ये ओपन इलेक्टिव का भी है कि ओपन इलेक्टिव और यहाँ पर भी इलेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़ हम ये हो रहे हैं कि ये ओपन इलेक्टिव का ये पेपर भी हमको देना है क्या, या फिर ये पेपर हमको देना है जो इलेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्ड, ठीक है? तो ये बी और बीएससी दोनों के लिए मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा, ठीक है? और साथ में ये भी बताऊंगा मैं कि जो हिंदी इंग्लिश के जो पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश के पेपर होंगे, वो किस तरह से होंगे, और भी आपके पेपर इंक्लूड किए जाएंगे, आपको वैसे पता ही होगा, ठीक है? मतलब कहने का मीनिंग है आपके कम से कम 8 से 9 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर? 8 से 9 पेपर होने वाले हैं। तो वो कौन कौन से होंगे वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो उनके सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाएँ, ठीक है? सुनिएगा, देखो यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है, माइनर लिखा हुआ और इलेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपकी जो रिसिप्ट है जिसमें आपने मेजर माइनर लिखा हुआ है, मेजर माइनर आपने चुना हुआ है, वो रिसिप्ट है ना? जब आपने फर्स्ट एनरोलमेंट जो है फर्स्ट आपने जो है किस्त डाली थी, एडमिशन फीस डिपॉजिट की थी, वो जो रिसिप्ट है आपके पास, उसमें मेजर माइनर लिखा होगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है? मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, माइनर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ठीक है? और ओपन इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपको वहाँ पर चेक कर लेना है उसमें, ठीक है? इन तीनों का मीनिंग जो निकल रहा है वो एक ही निकल रहा है, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ किया है, ठीक है? आपने माइनर में चूज़ किया है या फिर इलेक्टिव में चूज़ किया है ना? ये सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? और जो यहाँ पर ओपन इलेक्टिव लिखा हुआ है, तो ये ओपन इलेक्टिव अलग है, ठीक है? ये बिल्कुल अलग है। यदि आपका इसमें आपको देखना है कि आपने क्या ओपन इलेक्टिव में कोई सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ किया है क्या, यहाँ पे यदि आपको मिल जाए ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाए जो आपकी रिसिप्ट में भी है ओपन इलेक्टिव में और इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका पेपर भी आपको 30 जुलाई को देने जाना है, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ओपन इलेक्टिव और इलेक्टिव एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि ओपन इलेक्टिव और ये देखो आपकी जो रिसिप्ट है उसमें ये भी लिखा है ओपन इलेक्टिव लिखा है, केवल इलेक्टिव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ओपन इलेक्टिव लिखा है। तो उसका मतलब ही ये क्या है, इलेक्टिव ही है, क्या है? इलेक्टिव ही है, ठीक है? तो ये ध्यान से रखिएगा, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि यदि ओपन इलेक्टिव है तो इसमें से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें से आपका कोई सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने तो नहीं जाना है इनमें से, ठीक है? वो भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? आपने कोई सा ऐसा सब्जेक्ट तो इसमें से नहीं चुन लिया है, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब आगे हम बात कर लेते हैं वोकेशनल। तो यहाँ पे वोकेशनल भी 2 टाइप्स के से दिए हुए हैं। देखो वोकेशनल एक यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये रहा। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है? फाइनेंस सर्विस किया है या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट चूज़ किया है आपने, है ना? तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने जाना है। मान लो मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट चूज़ किया है तो मैं 10 अगस्त को जाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैंने मान लो यहाँ पर जो है मैंने वेब डिज़ाइन वोकेशनल में मैंने क्या लिया है, वोकेशनल में मैंने मान लो ये लिया है वेब डिज़ाइन, क्या लिया है? वेब डिज़ाइनिंग लिया है। तो मुझे ये पेपर देने जाना है वेब डिज़ाइन का। कब जाना है वो मुझे 1 तारीख को देने जाना है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ ना हो कि वोकेशनल यहाँ पर भी दिया है और इधर भी दिया है, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, उस हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम देने उस तारीख को जाना है, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं
देखो फ्रेंड्स, और भी यदि आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाकर आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो फाउंडेशन कोर्स है, यहाँ पे जो फाउंडेशन कोर्स दिया हुआ है सेकंड, तो देखो फाउंडेशन कोर्स में आपके दोनों होंगे। फाउंडेशन कोर्स में यहाँ पर भाषा और संस्कृति, संस्कृत नहीं है, संस्कृति लिखा है, ठीक है। भाषा मतलब लैंग्वेज और कल्चर, तो यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर, है ना, ये दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसका पेपर भी आपका 3 अगस्त को है। कब है? 3 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ सेकंड, जो फाउंडेशन कोर्स जो आपको, ये भी सेकंड पेपर, इसका भी आपको 5 अगस्त को देने जाना है। तो इसमें क्या है, इसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन आ गया, योगिक साइंस आ जाएगा और योगा मेडिटेशन आ जाएगा। तो ये पेपर भी आपको देने जाना है। ये आपने चूज़ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली आप के पास आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट केवल चूज करना रहेंगे। 3 कौन से? मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव। 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेंगे, और जो 2 सब्जेक्ट और जो हैं आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है। ये एक तो एक सेकंड पेपर ये होगा और एक सेकंड पेपर ये होगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिया नहीं है रिसिप्ट में अलग से, ठीक है, लेकिन आपको ये ये इसकी भी एग्ज़ाम आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मेजर। मेजर सब्जेक्ट में आपको मेजर जो आपने लिया है, मेजर का फर्स्ट पेपर जो यहाँ लिखा है मेजर फर्स्ट, तो इसका पेपर भी आपको 8 अगस्त को देने जाना है, ठीक है। अब मेजर के जो सेकंड पेपर है, या इलेक्टिव बोल सकते हैं, देखो मेजर सेकंड पेपर बोलो, माइनर देखो माइनर बोलो या इलेक्टिव बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वो एक ही बात है, ठीक है। मतलब वो आप पे डिपेंड, एक ही मतलब एक ही बात है, मतलब ये कि उसका उसका एग्ज़ाम जो है उसकी एक ही दिन होगी। यहाँ से सुनिएगा, कंप्यूटर साइंस जो है, मान लो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है और ये मैंने इलेक्टिव में ले लिया है, तो मैं मुझे कंप्यूटर साइंस का पेपर देने जाना है। कब? 16 अगस्त को, ठीक है। अब मैंने मान लो मेरे दूसरे फ्रेंड ने जो लिया है वो माइनर में लिया है इसको, कंप्यूटर साइंस को, ठीक है, माइनर में लिया है, तो उसको भी 16 अगस्त को देने जाना है, ठीक है। और मेरे जो दूसरा मेरा फ्रेंड है उसने मेजर सेकंड में लिया, मान लो वो बोल रहा है मेजर सेकंड में है मेरा, मतलब मेजर का दूसरा पेपर मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेजर का दूसरा पेपर, जैसे उसने एक फर्स्ट जो मेजर का पेपर होता है, मेजर का फर्स्ट पेपर वो तो दे दिया है ना, लेकिन अब वो मेजर का सेकंड पेपर देने जा रहा है, आई मीन माइनर पेपर देने जा रहा है, तो वो भी 16 अगस्त को जाएगा। कौन सा? कंप्यूटर साइंस का पेपर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया हुआ है, बता देता हूँ। तो बीए वालों को भी फ्रेंड्स यही करना है, बीए वालों का भी यही सिस्टम है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ओपन इलेक्टिव में आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपने आपने सब्जेक्ट चुना हुआ है क्या, है ना। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि हो तो आप उसको जो है एग्ज़ाम आपको 30 जुलाई को देने जाना है, ठीक है। लेकिन यदि आपने इलेक्टिव में लिया है ना, ओपन इलेक्टिव और इलेक्टिव एक ही है, ठीक है, उसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो। और इलेक्टिव में है मान लो आपका, या माइनर में आपने लिया है जैसे इंग्लिश लिटरेचर, तो वो आपको जो है 28 जुलाई को देने जाना है, ठीक है। और भी हम आगे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वोकेशनल सब्जेक्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, वोकेशनल भी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, ठीक है। वोकेशनल इधर भी आपको दिया हुआ है, ये रहा नीचे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका पेपर कब है, ठीक है, उस डेट को आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स तो आपको देने जाना ही है, ये 30 अगस्त को भी जाना है, सॉरी 3 अगस्त को भी जाना है, और जो है आपको यहाँ पर जो है 5 अगस्त को भी आपको पेपर देने, फाउंडेशन का कोर्स आपको देने जाना है। ये ऑटोमेटिकली रहता है, इनमें कोई चूज़ नहीं करना रहेगा कि आपको चूज़ करना रहेगा फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो ये आपको देने जाना है एग्ज़ाम, ठीक है। और भी यदि आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एक डाउट और मैं आपका क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म जब आपने भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म की बोल रहा हूँ मैं, परीक्षा फॉर्म जब आपने भरा था, है ना, तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट एक बार चेक कर लेना है। कहाँ पर चेक करना है? वो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एक बार चेक कर लेना है कि आपको एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप एक बार, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा था, है ना, परीक्षा फॉर्म भरा था, उसकी रिसिप्ट आपको दी होगी, तो उस रिसिप्ट में सारे पेपर लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फील्ड प्रोजेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपको दिया होगा फील्ड प्रोजेक्ट, वो आपको बता देंगे, ठीक है। कॉलेज वाला आपको बता देंगे, ठीक है। अब कैलकुलस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग आपके सब्जेक्ट के हिसाब से दिए होंगे वो, ठीक है, यहाँ पे अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपने जो सब्जेक्ट लिया है उस हिसाब से आपको वहाँ पे दिए, मान लो आपने कंप्यूटर साइंस लिया है मेजर में, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए होंगे, ठीक है। तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने जाना है। इन पेपरों के आपको एग्ज़ाम देने जाना, ये पेपर आपके होंगे, ठीक है।